हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति को कौन सी ऐसी दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा कम कर सकती हैं। ये दवाइयों की लिस्ट के बारे में जानना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी किसी बीमारी की या किसी कारण की वजह से ब्लड प्रेशर सडनली अगर कम हो जाता है और साथ में अगर ये दवाइयों को अगर आप ले रहे हैं और आपने इनको बंद नहीं किया तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है, जिससे जान का खतरा हो सकता है। तो इसलिए इस लिस्ट को जानना और समझना ज़रूरी है और ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना भी ज़रूरी है। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। इसके पार्ट 1 में हमने कॉफ़ी मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया था, टॉपिक लेंदी हो गया था इसलिए इसे हमने 2 पार्ट में किया है। आज भी हम कुछ और मेडिसिन पर बात करेंगे जो ब्लड प्रेशर को कम कर सकती हैं, जिसके बारे में हाइपरटेंसिव पेशेंट है या हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है तो फ़ायदा है कि साथ में आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स कम हो जाएगा, तो आपकी दवाइयाँ का डोज कम हो जाएगा। यदि लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको ज़्यादा सावधानी रखना पड़ेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कुछ साइकोटिक मेडिसिन जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए या पागलपने के लिए यूज़ किए जाती है, जैसे कि फिनोथाइजीन और क्लोरप्रोमाजीन, ये मेडिसिन जो है ब्लड प्रेशर को लो कर सकती हैं। तो यदि आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है और साथ में ये मेडिसिन आप ले रहे हैं तो सावधानी रखने की ज़रूरत है। ये दवाई आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कम भी कर सकती है, तो डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत है यदि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है आपको तो। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है, जैसे रिथ्रोमाइसिन और फ्लोरोक्विनोलोल, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि लंग्स के इन्फेक्शन के लिए, पेशाब के इन्फेक्शन के लिए और बहुत सारे तरह के कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इन दवाइयों को यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट ये वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी बीमारी या किसी भी इन्फेक्शन के लिए। ये दवाइयाँ भी आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकती हैं और सिग्निफिकेंटली कम कर सकती हैं। तो यदि ऐसा चल रहा है तो आपकी बीपी की मेडिसिन टाइमिंग बंद कर दीजिए या आपकी बीपी मेडिसिन का डोज थोड़ा कम कर दीजिए जब तक एंटीबायोटिक्स चल रहा है, ताकि थोड़ा आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो। अगर ब्लड प्रेशर 130-140 से ऊपर है तो फिर इतना टेंशन का ज़रूरत नहीं है। इवन 120 से ऊपर भी है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन है 90-100 के आसपास है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आपको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ओपियोइड पेन मेडिसिन है, जैसे कि मॉर्फिन है, ऑक्सीकोडोन है, कोडीन है, जो कि पेन के लिए काफ़ी कॉमनली दिया जाता है। ये दवाइयों से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है अगर इनको खासकर ज़्यादा डोज में दिया जाए, ज़्यादा मात्रा में दिया जाए। मॉर्फिन तो वैसे खैर एडिक्टिव मेडिसिन भी है, नशे के लिए भी लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इस मेडिसिन को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर सकती है और इसमें आपको तकलीफ भी हो सकती है। तो पेन किलर्स, खासकर मॉर्फिन ग्रुप की जो पेन किलर्स हैं, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओपियोइड ग्रुप के मेडिसिन से थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ट्रामाडोल भी इसी ग्रुप की है, उसको उतना ज़्यादा बीपी कम करने का इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए प्रयोग होने वाली दवाई जैसे माओ इनिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है या नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनिबिटर्स, SNRI ग्रुप की मेडिसिन जो है, ये भी ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। इसके अलावा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे एमिट्रिप्टोलिन है, जो कि डिप्रेशन के लिए और हेडेक के लिए और टेंशन टाइप हेडेक खासकर या न्यूरोपैथिक पेन के लिए भी काफ़ी कॉमनली दी जाती है। ये मेडिसिन से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो यदि आप ये मेडिसिन ले रहे हैं और अगर ज़्यादा डोज में ले रहे हैं, ज़्यादा समय तक ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर पहले से लो रह रहा है, तो डॉक्टर के साथ एटलीस्ट डिस्कस करने की आवश्यकता है। ये मेडिसिन को लंबे समय तक लेने से थोड़ा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। इसके अलावा कुछ मसल रिलैक्सेंट जैसे कि बैक्लोफेन, जो कि हिचकियों वगैरह के लिए भी यूज़ होता है, और टिजानिडिन, जो कि मसल पेन के लिए कई बार यूज़ होता है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स आपको लिखते हैं जो अगर मसल में सीवियर स्पाज्म वगैरह हो, मसल ऐंठ गई हो, उसमें अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो आप इसके लिए इस दवाई का प्रयोग करते हैं। ये दवा भी ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। तो यदि हड्डी के दर्द के लिए या मसल के दर्द के लिए डॉक्टर ने आपको ये दवा लिखी है और आपका बीपी पहले से लो रह रहा है तो डॉक्टर के साथ इस चीज़ को आप डिस्कस कर सकते हैं, या बीपी कम हो गया तो मेजर करके उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो नमक और पानी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो बीपी की दवाओं का डोज कम कर सकते हैं। एटलीस्ट कॉम्प्लिकेशन ना हो या सडन बीपी ड्रॉप होने की वजह से भर्ती ना करना पड़ जाए, इस चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा मिर्गी के लिए प्रयोग होने वाली दवाई जैसे कि गाबापेंटिन और प्रीगैबरिन भी आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। ये दवाई भी न्यूरोपैथिक पेन के लिए, हाथ पाँव में जो झुंझुनी वगैरह होती है उसके लिए काफ़ी कॉमनली दी जाती है। ये दवाई का प्रयोग करने से भी ब्लड प्रेशर थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। तो यदि ये दवाई दी जा रही है तो थोड़ा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। ये सारी दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन नहीं है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए इससे ब्लड प्रेशर 50-60 मिलीमीटर ड्रॉप हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा फर्क भी पड़ेगा तो 2-4 मिलीमीटर का फर्क पड़ने वाला है। तो इसलिए बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि हायराम डॉक्टर साहब ने दवा चालू कर दी और मेरे को क्या होगा, मेरा तो बीपी बहुत कम हो जाएगा, ये दवा ही ना ले कि बीपी कम ना हो जाए इस डर से। वैसा मत करिए। बीपी अगर कम होगा भी तो 2-4 मिलीमीटर कम होगा और ज़्यादातर
उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला अनलेस आपका बेसलाइन ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है। और ज़्यादा इनसे जो अगर फ़र्क पड़ता भी है तो जब तक आप दवा ले रहे हैं तब तक फ़र्क पड़ेगा। जहाँ दवा का आपने डोज मिस किया या बंद किया या 24 घंटे के बाद उसका इफेक्ट चला गया तो उसके बाद लॉन्ग टर्म पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसलिए अगर कुछ कारण से सडनली बीपी बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है तो डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा, बंद करना चाहिए। पर बाकी अदरवाइज रूटीन हाइपरटेंसिव या हाइपोटेंसिव पेशेंट्स में इतना ज़्यादा इससे लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसके लिए डॉक्टर से लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दें कि मेरा बीपी लो है, आपने कैसे दे दिया है दवाई। वैसा ज़रूरत नहीं, इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, जानना और समझना ज़रूरी है कि कई बार ये दवाइयाँ लंबे समय तक अगर चल रही हो और डॉक्टर ने ध्यान ना दिया हो तो कई बार बीपी ज़्यादा लो होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि ये दवाई रूटीन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन तो है नहीं, तो ये दवाई चल तो रही है लेकिन पेशेंट का अगर बीपी लो हो रहा है तो कई बार डॉक्टर भी कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। पेशेंट्स के तो खैर लेवल ही नहीं है, वो अगर डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं या उन्होंने इस बारे में कभी देखा या सुना या पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियसली उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये सारे इंट्रैक्शन उनको पता रहेगा। लेकिन कई बार डॉक्टर्स भी मिस कर जाते हैं। तो अगर आपको या डॉक्टर्स को या पेशेंट्स को इस बारे में जानकारी होगी तो वो उसको बेटर मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन जो है, जो जुकाम वगैरह के लिए भी यूज़ की जाती है, ये भी कई बार ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन जैसे सेट्रिजिन है, ये काफ़ी कॉमनली कफ कोल्ड के लिए यूज़ की जाती है। ये थोड़ा सावधानीपूर्वक लेना चाहिए, थोड़ा सा इनसे वैसे भी शिथिलता होती है, नींद ज़्यादा आती है, बीपी भी ड्रॉप कर सकती है, थोड़ा सावधानी रखें। पार्किंसोनिज्म के लिए यूज़ होने वाली दवा जैसे लीवोडोपा या डोपामिन अगोनिस्ट वाली जो दवाएं हैं, ये भी ब्लड प्रेशर लेवल्स को कम कर सकती है। तो पार्किंसन जो उम्रदराज पेशेंट में होने वाली कॉमन बीमारी है, उसके पेशेंट्स को भी थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है कि इससे भी बीपी थोड़ा कम हो सकता है। कुछ हार्ट की मेडिसिन जैसे कि हार्ट के पंप सुधारने वाली दवाई, कुछ एंटी अरिथमिक मेडिसिन, कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो डायरेक्टली बीपी के लिए नहीं देते हैं, रिदम की प्रॉब्लम्स के लिए देते हैं या दूसरे कारणों से देते हैं, वो दवाइयों से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। हार्ट में ज़रूरी नहीं है वो दवाई हम सिर्फ हार्ट फेलियर के लिए दे रहे हैं या हम सिर्फ उसको बीपी के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये दवाई अलग अलग तरीके से भी आपका ब्लड प्रेशर को लो कर सकती है। इसी तरह से हार्ट की जो एक मेडिसिन है SGLT2 इनहिबिटर्स जो डायबिटीज़ पेशेंट में भी देते हैं और पंप फंक्शन सुधारने के लिए भी देते हैं, ये भी थोड़ा यूरिन आउटपुट बढ़ाती है और इससे भी 4-5 मिलीमीटर तक का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। तो बाकी दवाइयों के साथ में बीपी कम करने के हिसाब से तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर बीपी पहले से ही कम है तो फिर थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा पर किसी किसी व्यक्ति में ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। ये चीज़ एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सब मेडिसिन जो है किसी व्यक्ति में कम असर करते हैं, किसी में बिल्कुल असर नहीं करते बीपी के हिसाब से, और किसी में ज़्यादा भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति का रिस्पॉन्स पैटर्न अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए रिस्पॉन्स कम ज़्यादा हो सकता है, जिसको प्रेडिक्ट करना पहले से पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए देने के बाद ही पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में कितना रिस्पॉन्स आएगा। तो यदि ये मेडिसिन चल रही है तो आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ और मेडिसिन के बारे में बात करी जो ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर पहले से अगर लो है तो उसको इस बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो बीपी ज़्यादा कम हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।